नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा जगत को बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी जुटी हुई है। इसी क्रम में चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा एक और ब्रांच का जो है वो ओपनिंग होने जा रहा है। यह राजा बाजार के पिलर नंबर 25 के पास है और पूरी जानकारी हम जानेंगे चाणक्य आईएएस एकेडमी के कृष्णा सर से कि सर जो आपका नया जो ब्रांच है जो जिसका आप ओपनिंग करने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ फैसिलिटी जो है वो दिया जा रहा है बच्चों को। सबसे पहले तो वंदना जी, बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक दूसरा ब्रांच पटना में ही लाया जा रहा है जो राजा बाजार के पिलर नंबर 25 के सामने रिलायंस ट्रेंड्स के ऊपर 3rd फ्लोर पर है और इसका उद्घाटन 4 दिसंबर को हो रहा है और उसके बाद इसमें क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है उस ब्रांच में जाकर अपनी तैयारी कर सके। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछा कि क्या सब सुविधाएं हैं, तो देखिए क्या है, 30 वर्षों से चाणक्य आईएएस एकेडमी लगातार देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में इस देश में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षण मार्गदर्शन दे रही है जी। सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने इसकी स्थापना की और स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद, इनफैक्ट कह लीजिए कि स्थापना के साथ ही इनके दिमाग में ये बात थी, एक सपना था कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को छोटे शहरों से दिल्ली जैसे महानगरों में जाना पड़ता है क्योंकि सुविधाएं अवेलेबल छोटे शहरों में नहीं। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां की कम से कम स्टेट कैपिटल और स्टेट के प्रमुख शहरों में वही तमाम सुविधाएं जो दिल्ली जैसे महानगरों में किसी एक बड़े शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान को में प्राप्त हो सकती है सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में, वही सारी सुविधाओं के साथ स्टेट कैपिटल और स्टेट के बड़े शहरों में वो ब्रांच दिया जाए जिससे विद्यार्थी अपने घर पे रह के तैयारी कर सके। और घर पे रह के तैयारी करने में वंदना जी बहुत तरह की फैसिलिटी मिलती है स्टूडेंट को। आप समझिए दिल्ली जाने पे या कहीं भी किसी दूसरे शहर पे जाने पे, मान लिया जाए कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हमें अपने लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, खाना, कपड़ा, ये वो तमाम तरह की चीज़ें। घर में रहने पर कम से कम इन चीज़ों से तो विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और उनको ये समय बचता है बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के संदर्भ। तो सक्सेस गुरु के उसी सपने को साकार करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में पटना में भी पहली ब्रांच जो बोरिंग रोड में है खोली गई 2013 में और दूसरी ब्रांच जो राजा बाजार में खुल रही है वो भी उसी दिशा में खोली जा रही है और विद्यार्थियों को सहूलियत दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचा जा सके। आप देख रहे हैं उस इलाके में बहुत तेज़ी से पटना में विस्तार हुआ है। तो मेरा ये संदर्भ था, सक्सेस गुरु का एक संदर्भ था कि भाई उस एरिया में दे दीजिए जिससे कि विद्यार्थियों को उस जगह पर आराम हो जाए, उन लोगों को वहीं पर क्लास की सुविधा मिल जाए। और जैसा कि आपने कहा कि क्या सुविधाएं सब हो सकती है, तो चाणक्य आईएएस एकेडमी के जितने भी ब्रांच हैं सभी ब्रांचों में एक समान सुविधाएं हैं। सारे टीचर एक ही जगह से दिल्ली से रोटेट होते हैं, सभी का एक ही तरीके के प्रोसेस से सिलेक्शन होता है टीचर का। सिलेक्शन के बाद वो टीचर दूसरे ब्रांचेज में जाकर घूम घूम कर पढ़ाते हैं। ब्रांच का भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक समान होता है जहाँ पर क्लासरूम, लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा होती है, पूरी वेल फर्निश्ड तमाम सारी चीज़ों की सुविधा होती है। एकेडमिक रूप से हम लोग बहुत फोकस्ड रहते हैं। हम लोगों को खासकर अपने टीचर के सिलेक्शन में, खासकर अपने टीचर को ट्रेंड करने के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर चाणक्य आईएएस एकेडमी काम करती है। वो सारे लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से है और फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस इस तरीके की है कि जिसमें सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद टीचर हमारे चारों तरफ घूम घूम के पढ़ाते हैं। फिर एकेडमिक सपोर्ट टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो दिल्ली में भी बैठी है और सारे ब्रांचेस पे भी बैठी है। सारे ब्रांच पे एकेडमिक सपोर्ट टीम बैठी है जो विद्यार्थियों के लिए प्रश्न तैयार करती है, उनके आंसर्स चेक करती है। विद्यार्थियों को कई बार ऐसी स्थिति होती है कि टीचर मान लिया जाए कि आधा घंटा क्लास के बाद रुके, उसके बाद अपने गेस्ट हाउस वगैरह में चले गए और फिर उनको पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उस समय उनको सपोर्ट चाहिए। तो हमारे पास के साथ में फ्रेंडली तो हमारे पास यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट टीम होती है जो वेल क्वालिफाइड होती है, ठीक है।
वो उनको तुरंत गाइड करने के लिए पहुंच जाती है, उनके पास वो जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। प्लस अब टेक्नोलॉजी के इस युग में यूट्यूब और तमाम सारी चीज़ों के संदर्भ में हम लोग व्यापक पैमाने पर काम करते हैं। सपोर्ट टीम लगातार हमारे मटेरियल्स को अद्यतन करते रहती है, मैगजीन्स के लिए काम करती रहती है, डेली क्विज़ बनाते रहती है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ के विद्यार्थियों के लिए को मिलता होगा। कभी विद्यार्थियों से भी पूछ लीजिएगा तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग एकेडमिक संदर्भ में व्यापक पैमाने से वो वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाएगी? 4 तारीख से वहाँ पर हम लोग ओपन कर रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है वहाँ से। अब तक के कितने लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए हैं? अब ये देखिए, ये संख्या बताना थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा उत्साहवर्धक रहा है। जो हमारी सोच थी उससे ज़्यादा अच्छा मिला है हमें उस ब्रांच के लिए फीडबैक। और इसके लिए मैं पटना के विद्यार्थियों को, बिहार के विद्यार्थियों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारे ऊपर उनका इतना विश्वास है बना हुआ है। हम 30 वर्षों से जो काम किए हैं यही तो किए हैं ना। और उधर ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, थोड़ी सहूलियत होगी, समस्या कम होगी, बस इतनी सी बात है। उनके तक पहुँचने की कोशिश है, बस इतनी सी बात। तो जो हमने सोचा था, जिस तरीके की बात हमने सोची थी उससे ज़्यादा अच्छा हम लोगों को वो मिला है। एडमिशन चार्ज क्या है? जैसे कुछ देखिए, ये हर तरीके के कोर्स अवेलेबल हैं वंदना जी। एक पूरी चार्ट होती है, आप चाहें तो काउंसलर से वो चार्ट लेकर ऑफ भी है बच्चों को। कुछ हम लोग दे रहे हैं स्कॉलरशिप के संदर्भ में, नए ब्रांच के संदर्भ में। तो वो स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करते हैं, स्कॉलरशिप के आधार पर उनको दिया जाता है मेधावी विद्यार्थियों को। तो कोशिश है, देखिए क्या है, चाणक्य IAS अकेडमी जब से इस्टेब्लिश हुई है तब से इसकी ये कोशिश रही है कि आर्थिक कारणों से कोई विद्यार्थी चाणक्य IAS अकेडमी से दूर ना रह सके। और इसके लिए चाणक्य IAS अकेडमी में सदैव स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है। ऑलमोस्ट आप कहिए पर संडे, प्रत्येक संडे को स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है। और कोई विद्यार्थी अपनी मेधा के आधार पर 50% तक स्कॉलरशिप ले सकता है, ठीक है। हम लोग बीच बीच में ऐसी भी स्थिति चलाते हैं, वर्ष 2 वर्ष पर किसी विशेष ओकेजन पर जब बड़ा स्कॉलरशिप पूरे राज्य के संदर्भ में प्लान किया गया तो उसमें फिर बहुत बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप भी देने की कोशिश होती है। पिछले 2-3 सालों में कोरोना की स्थिति रही है तो ये नहीं हो सका है, लेकिन हम लोग प्लान करेंगे अगले साल, अगले फिनेंशियल ईयर में, मतलब 2023-24 में, कि फिर से वो मेगा स्कॉलरशिप वाली जो हमारी स्थिति रहे वो हम लॉन्च करें। तो कुल मिला जुला कर हमारी स्थिति ये है कि हम विद्यार्थियों को कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास आना चाहते हैं वो आ जाएं, उनकी रुकावटों को दूर करने की भी कोशिश होती है। हम यहाँ तक कोशिश करते हैं कि जो विद्यार्थी को दिक्कत होती है, वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग इजी इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हमें बहुत तरह की परेशानी भी होती है, बावजूद इसके हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसमें से विद्यार्थियों ने ही तो चाणक्य IAS अकेडमी को चाणक्य IAS अकेडमी बनाया ना, है ना। विद्यार्थियों के प्यार, विद्यार्थियों के विश्वास और विद्यार्थियों के रिजल्ट ने चाणक्य IAS अकेडमी को चाणक्य IAS अकेडमी बनाया। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी किसी कारण से हमसे दूर ना रह सके, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं यदि वो विद्यार्थी सच में मेधावी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कृष्णा सर। देखिए, इन्होंने बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि आज बच्चों का विश्वास ही यहाँ तक लेकर के आया कि चाणक्य IAS अकेडमी चाणक्य IAS अकेडमी बन चुका, क्योंकि बड़े पैमाने पर इतना बड़ा जो बच्चों का सहयोग मिला, आज उसी का जो बेस है, उसी का आधार है, जो कि यहाँ तक कि हम लोग। जी सर, रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं। रिजल्ट पिछले 30 वर्षों में लगभग 5000 से अधिक विद्यार्थी चाणक्य IAS अकेडमी के विभिन्न सेंटरों से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट हो सके, और 12 से 13 हजार विद्यार्थी लगभग विभिन्न राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में सेलेक्ट हुए। आप पटना ब्रांच की बात देखिए ना, हर समय टॉप 10 में हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं, है ना। टॉप 100 में 20-20 विद्यार्थी आने की स्थिति बन रही है। तो ये सारे विद्यार्थियों की मेहनत, सक्सेस गुरु AK मिश्रा के मार्गदर्शन में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो, और टीचरों के द्वारा सतत परिश्रम का परिणाम है जो विद्यार्थी आज इतनी बड़ी संख्या में क्लासरूम से जो पूरी तरह से हमारे यहाँ से पढ़े हैं वो विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। और यही हमारा सेटिस्फैक्शन है कि हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया गया, दिल्ली से मुझे भेजा गया, उसमें मैं कमोबेश सफल हो रहा हूँ। अभी देखिए, सफलता का पैमाना तो ये दिल मांगे मोर की स्थिति में चला जाता है। तो अभी मुझे और भी बहुत सारा रिजल्ट चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें कि व्यापक पैमाने पर 1 to 10 में एकदम से
छाए रहें चाणक्य के विद्यार्थी, और हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और विद्यार्थियों का रिजल्ट हमें मोटिवेट भी कर रहा है कि हम लोग और काम करें और मेहनत करें। तो यही सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो देखिए, सर ने कहा कि बेहतर रिजल्ट आने का परिणाम ही है कि बेहतर जो चाणक्य IAS एकेडमी है वो बन रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये पता चल जाए कि चाणक्य IAS एकेडमी का जो नया ब्रांच है वो 25 नंबर पिलर के पास राजा बाजार में ओपन होने जा रहा है, और आप लोग भी उसमें एडमिशन लें, अपना जो भविष्य है उसको बेहतर बनाएं। धन्यवाद। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।